चलिए दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं ओस्टवाल्ड विधि। इससे पहले मैंने 8 लेक्चरों में पी ब्लॉक को कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जा सकते हो, उसे देख सकते हो। सारे स्टेप मैंने यानी जो वीडियो बनाई है स्टेप बाय स्टेप बनाई है, जिससे आपको अच्छी तरीके से और खूबसूरत तरीके से समझ में आ जाए। इससे पहले पिछली वीडियो में मैंने बताया था अमोनिया का बनाना, ठीक है। अमोनिया को हम किस प्रकार बनाते हैं, वो भी हेबर विधि से। और इस लेक्चर के अंदर हम बनाने वाले हैं नाइट्रिक अम्ल, वो भी ओस्टवाल्ड विधि से। इसके अंदर देखो, हमें जो नाइट्रिक अम्ल बनाना है ना, वो व्यापारिक तौर पे बनाना है, ठीक है ना। यानी कि हमें बेचना है, यानी इंडस्ट्रियल के रूप में हमें इस गैस को बनाना है। तो इसमें याद रखना, कोई भी चीज़ जब बिजनेस के लिए हम करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा नुकसान कम से कम हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जो नाइट्रिक अम्ल बनाएंगे तो हम ये चाहेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो कम से कम नुकसान हो उसका, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये हमारे 3 स्टेप में खत्म होने वाला है। यानी कि नाइट्रिक अम्ल हमारे 3 स्टेप में बनेगा। कौन कौन सा है? पहला तो परिवर्तक कक्ष, जिसके अंदर क्या है, प्लेटिनम की जाली लगी हुई है। ऑक्सीकरण कक्ष है और एक है अवशोषक कक्ष। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, परिवर्तक कक्ष के अंदर सबसे पहला स्टेप यही है कि हम इसके अंदर अमोनिया गैस और वायु को 1:10 के अनुपात में भेजते हैं। यानी अमोनिया 1 आयतन और वायु होगी हमारी 10 आयतन। इसके मिश्रण को हम किस में भेजेंगे, परिवर्तक कक्ष में। और इसके अंदर लगी है प्लेटिनम की जाली, जो कि काम करती है उत्प्रेरक का। और इस प्लेटिनम जाली को हम 700 से करीब 700 से लेकर के 800 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं गर्म। अब इसके ऊपर हम भेजेंगे किसके, अमोनिया और वायु के मिश्रण को। यहाँ पर क्या होगा, यानी कि उत्प्रेरक कक्ष में, ये पहला स्टेप है। तो परिवर्तक कक्ष में आप देख सकते हो इसे, परिवर्तक कक्ष में क्या होगा, परिवर्तक कक्ष, इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, अमोनिया और वायु। देखो वायु एकदम शुद्ध है, जिसके अंदर प्रदूषण या धूल के कण नहीं है बिल्कुल। अब देखिए इसके अंदर हम ऑक्सीजन लेंगे, वायु के अंदर ऑक्सीजन होती है। अब यहाँ पे बन जाता है अब हमारा NO, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। और साथ में बनेगा हमारा जल का अणु एक, H2O। इस प्रकार से, यानी जब हम अमोनिया और वायु के मिश्रण को जब इस पर प्रभावित करेंगे प्लेटिनम के उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, ये उत्प्रेरक है, आप लिख सकते हो। और नीचे लिख सकते हो 700 से लेकर के 800 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहता है। तो हमारा क्या बन गया, NO और जल। अब इसको हम कर लेते हैं संतुलित, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसे संतुलित कर लेते हैं। तो ये लीजिए, ये कर दिया संतुलित। पहला स्टेप यही होता है। पहले स्टेप में क्या हुआ, अमोनिया और वायु के मिश्रण को हमने प्लेटिनम की जाली पर भेजा, हमें क्या प्राप्त हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अभी नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, इस पाइप से होते हुए NO से, यानी NO इसमें, ठीक है, यहाँ से होते हुए इसमें आएगी। और ये लगा है हमारा शीतलक, शीतलक, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, जो NO है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसको ठंडा करने का काम ये करती है। तो यहाँ पे देखिए जो NO यहाँ से आएगी ना, उसे कर देगी ठंडा। इसके बाद जो NO है यानी नाइट्रिक ऑक्साइड है, वो जाएगा ऑक्सीकरण कक्ष में। और इसके अंदर क्या होता है, इधर मैंने बना नहीं पाया, यानी कि यहाँ से भेजते हैं वायु, ठीक है ना, हवा भेजते हैं। तो देखो NO तो हमारे पास आ ही रहा था, साथ में यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन से क्या होगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा ये क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा Na2, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो दूसरे कक्ष में हमारा क्या हुआ, इस स्टेप को आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में। चलिए दूसरा स्टेप मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए दूसरा स्टेप क्या है, आप हेडिंग बना के लिख सकते हो इस सारी चीज़ों को। देखिए ऑक्सीकरण कक्ष, ऑक्सीकरण कक्ष नाम से ही पता चला, यानी कि ऑक्सीकरण इसके अंदर जुड़ेगी। यहाँ पे भी कक्ष लिखा है, ये कक्ष। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारी NO आ रही है, NO इस पाइप से, ठीक है, इसमें क्या हो रही है, वायु मिल रही है। और हमें क्या प्राप्त हो रहा है, NO2, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इसको कर लेते संतुलित, ठीक है। तो ये हो गई हमारी संतुलित। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण कक्ष में यहाँ से NO आई और NO से हमारा यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त हुआ और ऑक्सीजन से हमारा क्या बन गया, NO2, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 लगा देना, कि संतुलित हो जाएगी, ठीक है आपकी।
तो यहाँ पे बन गए हमारे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होगा, यहाँ से इस पाइप से होते हुए जाएगा अवशोषक कक्ष में, है ना। तो चलिए देखो अवशोषक कक्ष में क्या होगा। अवशोषक का मतलब है कि उसमें से खींच लेंगे किस चीज़ को। तो देखिए दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ, अब हम लगाएंगे तीसरा स्टेप। तो हमारा तीसरे स्टेप में क्या होता है, देखिए अवशोषक कक्ष। अवशोषक कक्ष, अब देखिए इसके अंदर क्या है, यहां से हम डाल रहे हैं जल इसके अंदर, ठीक है ना, ऊपर से ये क्या हमारा जल है। तो क्या होगा, देखो ये हमारा क्या बना था, हमारा यहाँ पे NO2, इसमें H2O यानी जल से क्रिया करके हमारा बन जाएगा नाइट्रिक अम्ल HNO3 और साथ में बनेगा हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, अवशोषक कक्ष में जल से क्रिया कर रही किसने, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने, तो हमारा क्या बन गया नाइट्रिक अम्ल और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे ये क्रिया हो जाती है हमारी कंप्लीट। इसे भी संतुलित आप कर लो, इससे यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, ठीक है, ये हो गई हमारी संतुलन। अब यहाँ पे देखिए ये अवशोषक कक्ष में हमें क्या प्राप्त हो गया, NO2। और एक और बात, यहाँ पे NO बन रही है साथ में, तो ये NO क्या होगी, इससे होकर के हम वापस जाएंगे और इसका पुनः चक्रण करेंगे। उस NO को हम लाएंगे फिर से कहाँ पे, ऑक्सीकरण कक्ष के अंदर, जिसके अंदर क्या होगा, वो फिर से ऑक्सीजन से क्रिया करके NO2 में बदलेगी और NO2 फिर से अवशोषक कक्ष में जाएगा और वहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगी क्या, नाइट्रिक अम्ल। तो इस प्रकार से हमारा बहुत नुकसान बच जाएगा। देखो यहाँ पे जो NO प्राप्त हो रही है तो फालतू जाएगी, हमें फालतू नहीं जमाना, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, उस पाइप से होते हुए, इस पाइप से होते हुए हम दोबारा से ऑक्सीकरण कक्ष के अंदर लाएंगे और उसे हम दोबारा से नाइट्रिक अम्ल बनाएंगे, ठीक है। हमारे 3 स्टेप से अभी खत्म नहीं हुआ। तो देखिए और इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ से हम नाइट्रिक अम्ल को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर देखो जल से क्रिया की है तो नाइट्रिक अम्ल के अंदर थोड़ा बहुत जल होता है, तो उस जल का सांद्रण करना पड़ता है हमें, यानी उस जल को निकालना है। तो देखिए 9th और 10th में आपने आसवन विधि पढ़ी होगी, ठीक है। उस विधि से अगर हम करते हैं ना, इसका सांद्रण करना है किससे, आसवन विधि से, आसवन। तो यानी कि हमें 68% हमें क्या मिल जाएगी, नाइट्रिक अम्ल मिल जाएगा। मतलब ये है कि जो 100% हमें जो मिला था उसके अंदर 68% होता है हमारा नाइट्रिक अम्ल और जो बाकी बचा होता है वो होता है जल, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक तरह से क्या है, हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन यहाँ पर होता है एक जादू, मैजिक होता है। मैजिक क्या है वो, तो देखिए हम इधर यूज करते हैं किसका, सांद्र H2SO4 का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, है ना, H2SO4। अब ये क्या करता है, ये डिहाइड्रेट एजेंट है, मतलब उसमें से पानी को खींच लेता है, ठीक है ना। जो नाइट्रिक अम्ल के साथ मिला हुआ पानी है उसे खींच लेता है और हमें 98% तक नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ तक था ये कंप्लीट। तो देखिए एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि देखो ये होता है हमारे 3 स्टेप में खत्म। सबसे पहला है परिवर्तक कक्ष, दूसरा है ऑक्सीकरण कक्ष और तीसरा है अवशोषक कक्ष। परिवर्तक कक्ष में हम क्या कर रहे थे, बोलिए, मेरे साथ बोलना है, ठीक है ना। अगर आप मेरे साथ बोलते हो तो याद यहीं का यहीं हो जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए परिवर्तक कक्ष में हम क्या करते हैं, अमोनिया और वायु के 1:10, ठीक है ना, आयतन को यानी इसके मिश्रण को हम परिवर्तक कक्ष में प्लेटिनम की जाली पर प्रवाहित करते हैं, जो कि 700 से 800 डिग्री सेल्सियस ताप रहता है जिसका, ठीक है। जहाँ पर ऑक्सीकृत होकर अमोनिया गैस हमें क्या प्राप्त हो जाता है, NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड शीतलक कक्ष में जाते हैं, यहाँ से ठंडी होकर के जाता है फिर ऑक्सीकरण कक्ष में। ऑक्सीकरण कक्ष में यहाँ से वायु को भेजते हैं, जहाँ पर NO O2 से क्रिया करके हमारा बन जाता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से क्या होता है, इस पाइप से होते हुए अवशोषक कक्ष में पहुँचता है। अवशोषक कक्ष में देखो यहाँ से ऊपर से पानी भेज रहे हैं, तो पानी से क्रिया करके यानी जल से क्रिया करके NO2 बदल जाता है HNO3 में यानी नाइट्रिक अम्ल में, और साथ में हमें प्राप्त होता है NO, जो कि हमें इस पाइप से क्या है प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। जिसे हम क्या करते हैं, NO को दोबारा से ऑक्सीकरण कक्ष में भेज देते हैं, जिससे हमारा नुकसान बचे है। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। तो देखिए एक और बात है, अभी खत्म नहीं हुआ। तो देखिए इसमें क्या है, जो नाइट्रिक अम्ल होता है ना HNO3, इसके अंदर NO है, ठीक है ना, ये दोनों मिश्रण है। तो इसके दोनों के मिश्रण के कारण क्या होता है, थोड़ा बहुत NO होता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो जिसका कलर कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है इसका, ठीक है ना, भूरा रंग हो जाता है।
आप अगर इसे लैब में वगैरह में देखोगे ना नाइट्रिक अम्ल को, तो ये भूरे कलर की दिखाई देगी। वो किस वजह से? वो इस वजह से, नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे कह देते हैं सगुम नाइट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं इसे? यानी इसके मिश्रण को हम क्या कहेंगे? सगुम नाइट्रिक अम्ल। चलिए यहाँ तक था हमारी ओस्टरवाल्ड विधि। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है ना। और अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में करिए शेयर। और अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन यहीं का यहीं याद हो चुका है तो लिखिए सर मुझे याद हो चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।